नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो दिल्ली सरकार ने बच्चों को उद्यमी बनाने की दिशा में एक और नई पहल की शुरुआत आज से कर दी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा और इसका लक्ष्य स्कूल के स्तर पर युवा उद्यमी तैयार करना है। पेश है इस पर खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार अब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उद्यमी भी बनाएगी, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने आज से शुरुआत कर दी है। दिल्ली सरकार की इस योजना से जहां छात्रों को कुछ अलग करने की पहल तो मिलेगी ही, साथ ही छात्र पढ़ाई के साथ साथ उद्यमी भी बनेंगे। इस योजना के तहत बच्चों को रोजगार के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को खुद ही नया हुनर तराशने का मौका मिलेगा। साथ ही केजरीवाल सरकार की ओर से बच्चों को इस काम के लिए 2000 रुपये सीड मनी के तौर पर भी दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ 3.5 लाख छात्रों को मिलेगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा कि बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम की शुरुआत कर मुझे गर्व हो रहा है। यह कार्यक्रम देश की प्रगति का आधार बनेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से स्कूलों से जो भी बच्चा निकल के जाए वो स्किल लेके जाए, पूरा टैलेंट लेके जाए, लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं लेके गया तो वो ज़िंदगी में कितना सफल होगा, उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो स्किल में थोड़ा सा कुछ कम ज़्यादा रह जाए, स्किल तो हमेशा नया भी आता रहेगा, नॉलेज हमेशा नई आती रहेगी, लेकिन अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ स्कूल से निकला तो वो कभी भी ज़िंदगी में मार नहीं खाएगा, बल्कि नौकरी ढूंढने वाले की जगह वो नौकरी पैदा करने वाला बनेगा। ईएमसी से सीखने के बाद जॉब सीकर नहीं बनेंगे। या तो वो खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करेंगे या फिर उनके अंदर इतना टैलेंट और स्किल्स होगी कि नौकरी इन बच्चों के पीछे आएगी। हैंडमेड पेंटिंग्स के जरिए बच्चे 24,750 रुपयों का मुनाफा कमा चुके हैं। ये बच्चे इस पायलट प्रोजेक्ट से मिले नॉलेज और अनुभव के आधार पर अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ है शीज़ा अली, जो होम टू क्रिएशन ग्रुप की लीडर हैं। शीज़ा, मैंने खुद मीटिंग में देखा, बहुत खूबसूरत होममेड आइटम्स बनाए थे, तो क्या आपने इन सब की इंस्पिरेशन कहाँ से ली? जी, इस सब की इंस्पिरेशन मुझे बचपन में ही मेरी आर्ट टीचर से मिली थी। वो हमारे आर्ट रूम में जब भी वो काम से थोड़ा बहुत फ्री होते थे, वो मैक्रम लेके बैठ जाते थे और अपने घर के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो उनके पास जो डिज़ाइंस थे, मैं उनको बैठ के देखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था वो काम करना, तो मैंने उनसे सीखा और आज मैं उसी काम को अपने इस प्रोजेक्ट में लेकर आई हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। आगे की क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की एकदम राह पर चल गई हैं, और आगे की क्या आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज़ हैं? जैसे कि अभी हम लोग 12th क्लास में, तो हमारे बोर्ड्स भी हैं। ये बहुत ही एक पॉइंट है हम जिसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि मैं और मेरी पार्टनर साक्षी झा, हम लोग अभी इसी मौके पर वुमेन्स को ऐड कर लेंगे। और जो हमारी प्रोडक्शन अभी तक तो हम कर रहे थे, लाइक मटेरियल मेरा बनाना और उसको चॉकलेट्स बनाना, वो काम अब हाउस वाइज करेंगे और हम दोनों सिर्फ मार्केटिंग और सेलिंग पर फोकस करेंगे, ताकि हमारा टाइम कम कंज्यूम हो और हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। और साथ ही साथ जो वुमेन्स काम कर रही हैं वो हमारी प्रोडक्शन को लेते जाएं, ताकि हमारे बिजनेस में कोई भी हमें लॉस ना हो। हम बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके साथ, और भविष्य में आप अपना और अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। दिल्ली सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खिचड़ीपुर में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें 41 बच्चों के 9 ग्रुप बने। इसके बाद इन बच्चों ने जमकर मुनाफा कमाया। हमारे देश में लोग बेरोजगारी का समाधान राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर खोजते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराई जाएं। लेकिन दिल्ली सरकार की इस पहल से रोजगार के साधन तो उपलब्ध होंगे ही, साथ ही बच्चे बिजनेस आइडियाज सोच सकेंगे और उसे आगे बढ़ा सकेंगे। इससे उनमें आत्मविश्वास आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने पर कहा कि इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 8 के लिए भी 8 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। फिलहाल 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोला जा रहा है। बता दें कि 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है। साथ ही कॉलेज व कोचिंग संस्थाओं को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है।
पहले चरण के अनुभवों के आधार पर अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया जाएगा। वहीं स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। अभिभावकों की मंजूरी के बिना बच्चों को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने की दिल्ली सरकार हर संभव कोशिश में जुट गई है, लेकिन पड़ोसी राज्य इससे निपटने का न तो कोई खास प्रयास कर रहे हैं और न ही उनके पास इसको लेकर कोई फुल प्रूफ योजना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने भी दिल्ली के पड़ोसी 4 राज्यों से इसको लेकर योजना मांगी है, लेकिन इन राज्यों की ओर से आयोग को प्रदूषण से निपटने की तैयारियों संबंधी किसी प्रकार की कोई प्लान नहीं सौंपा गया है। इस पर आयोग ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। साथ ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसे लेकर जल्द से जल्द प्लान तैयार कर आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए। आखिर पराली को जलाने से कैसे रोकेंगे? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की ओर से जताई गई नाराजगी और चारों राज्य सरकारों की उदासीनता पर आम आदमी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपके मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पड़ोसी राज्यों के प्लान को खारिज कर दिया है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली और उत्तर भारत में मानसून अब जैसे जैसे खत्म होगा, तब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान अगली फसल की तैयारी करेंगे। किसान धान की फसल को काटकर गेहूं की फसल को बोने की तैयारी करेंगे। उसी वक्त पराली के कारण प्रदूषण बढ़ता है और पूरे उत्तर भारत के अंदर दिखाई देगा। एजेंसी सफर के मुताबिक करीब 45% प्रदूषण दिल्ली में सीधे पड़ोसी राज्यों की पराली जलने से होगा। आज की पीसी हम लोग सितंबर की शुरुआत में कर रहे हैं और इसका कारण ये है कि अब जैसे जैसे मॉनसून दिल्ली और उत्तर भारत में खत्म होगा, ऐसी मौसम की परिस्थितियां बनेंगी कि आसपास के राज्यों के किसान, खास तौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान जो हैं वो अगली फसल की तैयारी करेंगे। धान की फसल काट के गेहूं की फसल बोने की तैयारी चलेगी और यही वो समय है जिस वक्त पराली के कारण जो पोल्यूशन बढ़ता है, जो प्रदूषण बढ़ता है, वो अब पूरे उत्तर भारत के अंदर वो दिखाई देगा। वहीं आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित नगर निगम पर पूरी तरीके से हमलावर है। आए दिन नए खुलासे कर भाजपा शासित निगम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अब नॉर्थ दिल्ली नगर निगम पर स्कूलों में मिड डे मील का राशन नहीं बांटने पर सवाल खड़े किए गए हैं। आम आदमी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि बीजेपी शासित नगर निगम ने अपने स्कूलों में मिड डे मील का राशन नहीं बांटा है। पिछला पूरा साल निकल गया, लेकिन 1 किलो भी राशन नहीं बांटा गया। एमसीडी के 700 स्कूलों के 3.5 लाख बच्चों को अभी तक राशन नहीं मिला है। आपने बीजेपी से जवाब मांगा है कि मिड डे मील का राशन क्यों नहीं बांटा गया है। राजधानी दिल्ली में निगम चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार जैसे कामों के दम पर आम आदमी पार्टी अन्य दलों पर पहले से ही भारी है, जिसके बाद भी निगम के रोज नए मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी शासित एमसीडी पर पूरी तरीके से हमलावर है। अब आम आदमी पार्टी ने निगम के स्कूलों में सूखे राशन का मुद्दा उठाकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपका कहना है कि निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के नेताओं ने पिछले 15 वर्षों में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। भाजपा की लापरवाही से निगम के विद्यालयों के बच्चे राशन से वंचित हैं। इस गैर जिम्मेदाराना कार्य के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से निदेशक शिक्षा को 2 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई जवाबदेही नहीं है। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी निगम में शासित बीजेपी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है। आपका कहना है कि बीजेपी नेताओं ने अपने भ्रष्टाचार से निगम को दिवालिया कर दिया। भाजपा ने मासूम बच्चों का राशन तक नहीं छोड़ा। आपका कहना है कि बीजेपी को अब यकीन हो गया है कि वो एमसीडी चुनावों में बुरी तरह हारने वाले हैं।
तभी से बीजेपी एक के बाद एक घोटाले किए जा रही है। राजधानी में एमसीडी चुनावों को लेकर कुछ ही समय बच गया है। ऐसे में देखना होगा कि आपके आरोपों का आने वाले चुनावों में बीजेपी को कितना नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं देवली विधानसभा क्षेत्र के संगम विहार के बांध रोड पर एमसीडी की ओर से बनाए गए कूड़े घर का उद्घाटन आज बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किया। इस प्लांट की लागत करीब 1 करोड़ 13 लाख बताई जा रही है। इस कूड़ा घर के बनने से करीब 3 वार्ड के लोगों को फायदा मिलेगा। इसको बनाने के लिए लंबे समय से स्थानीय लोगों की ओर से मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि संगम विहार के बांध रोड पर एमसीडी की तरफ से सड़क पर ही कूड़े का ढेर लगा दिया जाता था। कूड़ा घर न होने के कारण रोड पर ही कूड़ा डाल दिया जाता था। अब इस कूड़े घर के बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही गंदगी बदबू से भी निजात मिलेगी। राजधानी की हवा को और पानी को स्वच्छ बनाने के लिए ईडीएमसी ने एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। जी हां, दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए ईडीएमसी ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें जोन उपायुक्त और जोन चेयरमैन ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अधिकारियों ने अपनी बातें रखी। साथ ही हवा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए संजीव मिश्रा ने और जोन चेयरमैन प्रवेश शर्मा ने मार्केट एसोसिएशन के साथ हवा को स्वच्छ बनाने का सहयोग माना। साथ ही कहा कि इस बार हम सबकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाना और पॉल्यूशन लेवल को कम करना, हम सबको इसमें मिलकर काम करना होगा। यह प्रोग्राम भारत सरकार का बहुत पुराना प्रोग्राम है। इसमें समय समय पर गोष्ठियाँ होती हैं और हम लोग निगम के अधिकारी हैं, इसलिए आदेश ये था कि हम समाज में जागरूकता फैलाएं। इसलिए हमने ये गोष्ठी कराई। इस गोष्ठी में हमारे अधिकारीगण थे और हमने बाजार समिति के लोगों को और आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया था। इसमें हमने इस बात पर चिंता की कि एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक है, और ये भी हमने सोचा कि अब दिल्ली में जैसे जाड़ा आ जाएगा, अक्टूबर से लेकर के करीब करीब फरवरी तक बहुत बुरी हालत होती है एयर पोल्यूशन की। बहुत हमारे जो लोग हैं जो सांस के रोग से परेशान हैं, उन सबकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो हम पहले से इस पर चिंतन करें, क्या क्या हम कर सकते हैं निगम की ओर से और समाज की ओर से मिलकर, जिससे एयर क्वालिटी अच्छी रहे। आज क्लीन एयर डे है। आज के दिन को एज अ सिंबल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस दिन सारे स्टेक होल्डर्स यानी जिनका भी स्टेक्स इन्वॉल्व है क्लीन एयर के लिए, उन सब से एक कंसल्टेशन करके एक गोष्ठी हमने आयोजित करी थी, जिसमें हम एक दूसरे के विचारों को हमने सुना और समझा, और ये प्रयास कि हम किस तरह से प्रयास करके अपने आसपास के एम्बिएंट एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आसपास के जो वायु है उसके प्रदूषण को कम कर सकते हैं और सबके लिए एक बेहतर माहौल बना सकते हैं, उस बारे में ये गोष्ठी थी। वहीं शाहदरा जिला के थाना फर्श बाजार और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने फर्श बाजार थाना इलाके सहित यमुना पार इलाके में गन पॉइंट पर लूट की 10 से अधिक वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 10 सोने की चेन, 6 जिंदा कारतूस के साथ एक देशी पिस्टल, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त और साथिया सुंदरम ने बताया कि 24 अगस्त को थाना फर्श बाजार इलाके में लूट की वारदात एनएसए कॉलोनी निवासी नाजिम और उसकी पत्नी के साथ उस समय इस घटना को अंजाम दिया गया था जब वह मेट्रो मॉल से स्कूटी पर अपने घर वापस लौट रहे थे। जैसे ही वह काली माता मंदिर चौक पर पहुंचे, उसी दौरान 2 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पीड़ित से गन पॉइंट पर सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। थाना फर्श बाजार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। हमने इसको कल गिरफ्तार किया है बोगरा बॉर्डर से। फिर इनको लाके हमने पूछताछ की, इनका घर का तलाश ली। इसमें हमें जो मोटरसाइकिल इन्होंने वारदात में यूज़ किया वो बरामद हुआ है। वो पिछले साल इन्होंने
इंदिरापुरम से इन्होंने चोरी कर रखा है, इसका मुकदमा वहाँ दर्ज हो रखा है। उसके अलावा और एक मोटरसाइकिल जो इनका खुद का मोटरसाइकिल, उसी का भी फेक नंबर प्लेट लगा के वह नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के थाना अशोक विहार पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। यह चोर लूट और चोरी के 11 मामलों में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने चोर के पास से चोरी की स्कूटी और बाइक भी बरामद की है। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार थाना पुलिस की वजीरपुर चौकी इंचार्ज की टीम ने एक ऐसे क्रिमिनल को पकड़ने का दावा किया है जिसने कहीं ना कहीं इलाके का माहौल ख़राब कर रखा था। ये क्रिमिनल जो है इलाके का पीसी भी है और साथ ही साथ इसके ऊपर 11 मुकदमे चोरी और लूट के दर्ज हैं। लेकिन पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और साथ ही कुछ सामान की बरामदगी भी की है और फिलहाल जो पुलिस की जाँच है वो अभी जारी है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। नशे की लत से युवाओं को दूर रखने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नशे की लत और अपराध की दुनिया से बाहर निकालने के लिए बाहरी जिला पुलिस और लाडली फाउंडेशन के सहयोग से युवाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक युवाओं को पिछले 3 महीने से उन्हें योग और फिटनेस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत बाहरी जिला डीसीपी ऑफिस के वॉलीबॉल कोर्ट में एक विशेष टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार मिश्रा ने युवाओं से मिलकर उन्हें नशे की राह को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया और अपने अनुभव भी साझा किए। साथ ही खेल अनुशासन, टीम की उपयोगिता एवं समाज में उनकी व उनके परिवार की प्रतिष्ठा का महत्व भी समझाया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के युवा कार्यक्रम के माध्यम से उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर एक अच्छी नौकरी दिलाने के लिए भी हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय पर और हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी परविंदर सिंह जी, जहां पे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजन किया गया है। उसी पे हम बात करते हैं डीसीपी परविंदर सिंह जी से। सर बताएं, क्या है प्रोग्राम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो चलाया जा रहा है लाडली फाउंडेशन का? ये दिल्ली पुलिस का युवा इनिशिएटिव है। उस युवा इनिशिएटिव के तहत एक युवा जोश मूवमेंट की शुरुआत की गई है। इसमें बच्चों को जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को कम करने के लिए जुवेनाइल्स को ही टारगेट किया जाता है। इस प्रोग्राम में बच्चों को स्पोर्ट्स के थ्रू वीन अवे करने की कोशिश की जा रही है डिलिंक्वेंसी से। तो इसमें स्पोर्ट्स में पहले तो बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल और कबड्डी, खो खो वगैरह गेम्स कराई जा रही हैं। इसमें आउटर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने अभी टू बिगिन विद 4 जगहों पे शुरुआत करी थी। तो अबाउट 100 बच्चे हमने अभी तक एनरोल किए हैं इस इनिशिएटिव में। आप देख सकते हैं एक टीम का अभी पीछे मैच भी चल रहा है। इसमें स्पोर्ट्स में जो टीम्स अच्छा करती हैं, जो टीम्स सिलेक्ट होंगी या जो टीम्स फाइनली बनेंगी, उन बच्चों को उसके बाद एक ट्रेनिंग करवाई जाएगी युवा प्रोग्राम के तहत। उसके बाद उनको प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल और अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये स्पोर्ट्स के थ्रू कोशिश की जा रही है कि इनको जिन एरियाज़ में, ख़ास तौर पे जिन एरियाज़ में प्रॉब्लम्स हैं इस तरीके की, जिन एरियाज़ में छोटे बच्चे क्राइम में भी ज़्यादा हैं, जिन एरियाज़ में बच्चे ड्रग्स में या अल्कोहलिज्म में ज़्यादा हैं, उन एरियाज़ में से बच्चों को सिलेक्ट करने की कोशिश की गई है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे जे क्लस्टर्स भी हैं। तो ऐसे कुछ एरियाज़ को हमने सिलेक्ट किया था। तो उन एरियाज़ के बच्चों को हमने लाकर उनके पेरेंट्स से बात करके लोकल एरियाज़ में, उनके लोकल पार्क्स में या मोहल्लों में नुक्कड़ नाटक के थ्रू पहले उनको एनकरेज किया। उसके बाद उनको गेम्स के लिए टीम्स बनवाई गई हैं। तो लाडली फाउंडेशन के वॉलंटियर्स लगातार जाते हैं, उनके साथ पुलिस की लोकल असिस्टेंस भी अवेलेबल है। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी परविंदर सिंह जी, जिनकी मुहिम ये इनिशिएटिव प्रोग्राम करके साबित की जा सकती है। न्यूज़ 1 इंडिया, संदीप राणा, दिल्ली। और फिलहाल इतना ही।